नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि जो पशुओं को खाना खिलाया जाता है, जो चारा खिलाया जाता है, उसमें जो पौष्टिक घासें होती है, जो पौष्टिक फ़ीड होता है, उसमें हरा जो चारा है, उसका बहुत महत्व है। और आज हम ये जो खेतों में नेपियर ग्रास की जो बुआई हो रही है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ये देखिए, इस तरह से किसी फार्म से नेपियर ग्रास को लाया जाता है और उनको काटा जाएगा। ये देखिए, ये जो चारा है, अब इसको काटा जा रहा है क्योंकि पूरा का पूरा जो तना है, उसको नहीं गाड़ा जाएगा। जब इसकी चुपाई होगी, जब इसको खेत में लगाया जाएगा, तो टुकड़े करने बड़े आवश्यक हैं। ये देखिए, इस तरह से पूरा का पूरा जो घास है, वो कहीं से लाया जाता है, जहाँ उपलब्ध हो वहाँ से, और उसके बाद उनके टुकड़े किए जाते हैं। ये देखिए, इस प्रकार बुआई के लिए जो टुकड़े हैं, उनको तैयार किया जाता है। ये जो बीज की गाँठ है, इसको नहीं काटा जाता है। ये देखिए, ये जो अब टुकड़े हैं, ये बुआई के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए, ये जो बीज की गाँठें हैं, ये पूरी तरह से रखी जाती है। इसके 3 इंच ऊपर, 3 इंच नीचे लगभग काटा जाता है और ये इस तरह से इसको अब खेत में ले जाने के लिए भरा जा रहा है। ये देखिए, जब भी काटना होगा, आप गठान को नहीं काटोगे, बीच में से काटेंगे अपन। और जो गठानें होगी, वो बीच में रहना बड़ा आवश्यक है। अगर गठानों पे से काट दिया गया, तो जब इनकी रोपाई होगी, तो ये उगने में समस्या होगी। ये देखिए, ये जो गठान है, यहाँ से काट नहीं काटा जाएगा। ये इसके आगे और पीछे से सारे टुकड़े इस प्रकार तैयार कर लिए जाएँगे और ये किसी भी कुल्हाड़ी वगैरह की मदद से काटा जा सकता है। अब हम अब हम तैयार हैं इसको ले जाने के लिए। इस तरह के टबों में इसको भर लिया जाएगा और यहाँ से ये जाएँगे सीधे खेतों की तरफ। ये देखिए, ये डेयरी फार्म है जहाँ पशु है और इनके चारे की ये व्यवस्था है जो की जा रही है। और जो लगभग हमारे पास 20 जानवर हैं और 20 जानवरों के लिए ये चारा पर्याप्त होने वाला है। इस प्रकार से ये देखिए, ये हम खेत की तरफ जा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं एक जो हिस्सा है ये खाली पड़ा हुआ है। इसमें अभी रोपाई नहीं होगी और दूसरी तरफ अभी बरसीम का जो उत्पादन है वो भरपूर मात्रा में चल रहा है। वहाँ से बरसीम जो है पशुओं को निरंतर खिलाई जा रही है। और ये जो दूसरा हिस्सा है इसको खाली छोड़ा जा रहा है, इसको बाद में भरा जाएगा। ये देखिए, नेपियर ग्रास की बुआई के लिए इस तरह से जो ओटे हैं वो तैयार की जाती है खेतों में। और यहाँ से ये बुआई चालू हो चुकी है। ये देखिए, ये जो बुआई है ये इन मेड़ों के ऊपर की जाएगी, नीचे ज़मीन में नहीं गाड़ना है। इन जब मेड़ों के ऊपर ये की जाएगी और इसका कारण भी है, क्योंकि ये जो ग्रास है, ये जो नेपियर है, ये 4 से 5 साल तक उत्पादन देगा। और ऐसे में अगर ये ओटे नहीं बनाई गई तो बारिश के समय में पानी भर जाएगा और इससे जो हमारी नेपियर की फसल है, वो नुकसान पहुँचने की पूरी संभावना रहती है। ये देखिए, इस तरह से इसकी बुआई की जाती है। एक गाँठ एक तरफ लगाई जाती है, दूसरी गाँठ दूसरी तरफ लगाई जाती है। दोनों गाँठों के बीच में लगभग 1 फीट का अंतर रखा जाता है। इसका मतलब है कि एक तरफ जो गाँठ होगी, ये देखिए, ये हमारा डॉग है, ये हमारा सारी चीज़ों की निगरानी करता रहता है कि हम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह से इसको लगातार बोया जाता है। हर ओट जो तैयार की जाती है, हर जो पाल तैयार की जाती है, उसके ऊपर ये लगातार इस तरह से बुआई की जाती है। बड़ी आसान बुआई की ये तकनीक है। ये देखिए, इस तरह से तत्काल 3-4 लोग मिलके पूरे खेत को हम 2 से 3 घंटों में कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इन गाँठों को उठाया जाता है, सीधे-सीधे इनको गाड़ा जाएगा और ध्यान ये रखा जाएगा कि जो बीच वाली गाँठें थी, वो ज़मीन में धँसना बड़ा आवश्यक है। अगर वो ऊपर रह गई तो उगने में समस्या होगी। ये देखिए, 8 दिन के बाद जो कोपलें हैं, वो फूटने लगी है। जो हमने बीज लगाया था, जो गाँठें लगाई थी, अब उनमें जड़ें आना शुरू हो गई है। वो देखिए, ये इस तरह से इनमें धीरे-धीरे जड़, ये देखिए, ये जड़ निकलने लगी है। इसका मतलब जो बुआई, रोपाई और सारी चीज़ें थी, वो बेहतरीन तरीके से इसमें हुई है। ये देखिए, ये इनको निकालना नहीं चाहिए, ये तो बस दिखाने के लिए हमने कुछ निकाले हैं। ये जड़ें अपने आप आना शुरू हो गई है और ये कुछ महीनों बाद अब हमको जो चारा है वो उत्पादन देना शुरू कर देगा। ये देखिए, पूरा खेत इस तरह से बोया जा चुका है और ये जो ओट हैं ये तैयार करना ही चाहिए। बिना ओट के सिंपल में बोने से बारिश में खराब होने की संभावना रहती है। ये देखिए, इतनी दूरी पर ये थोड़ा-सा पास हो गया है। 1 फीट की दूरी पर लगभग बोना चाहिए और ये पूरा खेत जो है ये तैयार हो चुका है। और ये नई-नई जो कोपलें हैं, जो नया इनमें जड़ें निकलनी थी, वो निकल चुकी है। और यहाँ से अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, इसमें केवल खाद, गोबर का और जो पानी है, वो लगातार दिया जाएगा। इसके अलावा अब 4 से 5 साल तक हमें ये उत्पादन लगातार मिलता रहेगा।
ये देखिए ये देखिए हर लगभग सभी में या तो जड़ें निकल गई है या उनने कोपले अपनी दे चुके हैं और यहाँ से अब ये पूरा काम हो चुका है। ये देखिए ये जहाँ बरसीम है अब इसमें पानी बरसीम में जाया जा रहा है और यहाँ से ये उत्पादन बरसीम का फिलहाल में खिलाया जा रहा है। कुछ समय बाद जब नेपियर आ जाएगा तो उसकी जो खिलाई होगी वो की जाएगी। ये बरसीम को दराते से इस तरह से काटा जा रहा है, इसको पशुशाला में ले जाएगा। पशु और एक चीज़ है, बरसीम है और जो नेपियर ग्रास है ये हरे चारे के बेहतरीन रूप होते हैं। इनमें पोषक तत्वों की भरमार होती है। प्रोटीन्स, विटामिन्स और जो दूसरी चीज़ें हैं ये इनमें बहुत होती है। अगर आपकी डेयरी में हरा चारा है तो जो खल, दाना और बाँट है इसकी बहुत कम मात्रा लगती है और अब बहुत-बहुत धन्यवाद।